अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। आप देख रहे हैं पेन रिलीफ प्रोफेशनल्स बाय डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। आज का टॉपिक बहुत अहम है और थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और हम ये चाहते हैं कि आप जब ये टॉपिक का आपने नाम टाइटल पढ़ा होगा तो आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं कि दर्द, जो लोग दर्द में मुब्तला हैं और दर्द की कैफियत और इस्लाम या बीइंग ए मुस्लिम हमारे लिए उसका कॉन्सेप्ट। पहली बात तो ये कि बीइंग ए मुस्लिम, इस चीज़ का ईमान होना कि तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं, हर चीज़ का होना मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। और ये यकीन जब आपके दिल में आ जाता है कि जो होना है वो अल्लाह की रज़ा से होना है और अल्लाह की तरफ से होना है, गैरुल्लाह से कभी भी कुछ ना मांगना, और हमारा ये यकीन होना कि गैरुल्लाह हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ये इस्लाम का भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसका हमारे दर्द के साथ क्या ताल्लुक़ है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिर्फ उस चीज़ को आपको समझा सकूँ। दर्द की कैफियत को जब भी बयान किया जाता है तो उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर्स। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिलीव्स, यकीन होना। आप अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मशहूर होते हैं कि जी आप उनसे किसी चीज़ पे वो कोई पढ़ के देते होते हैं, या वो कोई चीज़ जैसे देहातों में हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है पानी या नमक या दूसरी चीज़ें। देखिए, मेरा मकसद कहीं किसी से इख्तिलाफ़ करना नहीं है, मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यकीन होता है ना, साइंस ये कहती है कि जब आपका कामिल यकीन किसी चीज़ पे आता है तो कुछ ब्रेन से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देते हैं, और वही केमिकल्स आपको हेल्प करते हैं कि आपकी दर्द की जो कैफियत है उससे लड़ने की जो आपकी सलाहियत है उसको बढ़ा दिया जाता है। वही केमिकल्स एंटी इन्फ्लेमेटरी के सोजिश के अमल को सुधारने में, उसके अमल को तेज़ करने में आपको हेल्प करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है कि देखिए, दर्द का होना, अगर हम ये सोचें बीइंग अ मुस्लिम कि सेहत ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नेमत है, बीमारी का होना ये भी मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नेमत है। हमने बहैसियत मुसलमान ये दुआ करनी है, और मैं करता हूँ और मैं अपने पेशेंट्स को भी ये कहता हूँ कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ये करनी है कि या अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं, आप सिर्फ ताकतवर हैं, हम इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो लिहाजा आप हमें सेहत वाली नेमत से नवाजिए। और अल्लाह के लिए किसी चीज़ का करना कोई बड़ी बात नहीं। ये बिलीव जब आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो इंशाअल्लाह आपका जिस्म, आपका जहन, आप इस काबिल होंगे कि आप जो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हिदायत हम दर्द के लिए कहते हैं कि आपने एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, आपने अपनी मुशावरत जारी रखनी है डॉक्टर के साथ, तो उसमें इंशाअल्लाह बरकत होती है। दवा का इस्तेमाल करना बहैसियत मुसलमान सुन्नत समझा जाता है। मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों की डायरेक्शंस को थोड़ा कर लेंगे, जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का और हर चीज़ में कि हम एक तकलीफ़ में हैं लेकिन अमल हमारा यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं और तुझी से दुआ मांगते हैं, तो यकीनन यही एक कैफ़ियत ऐसी होती है कि जो आपके दर्द में, आपको उसके साथ फ़ाइट करने में, उसके इलाज में आपको हेल्प कर सकती है। ये हमारी कोई साइंटिफिक वीडियो नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान हमारा जब इन चीज़ों पे यकीन कामिल होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वही अद्वियात जो पहले शायद जिनके असरात अल्लाह उनके असरात बढ़ा देता है। मैं तो अपने पेशेंट्स को ये भी कहता हूँ कि इन दवाइयों में कोई असर नहीं होता कि जब तक अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल ना हो। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को पहले भी प्रैक्टिस करते होंगे। मैं इयादा के तौर पे और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए कि आपको इस चीज़ की एक दफ़ा एक रिमाइंडर, एक इयादा दूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बहुत ही सूदमंद हैं। इस दुआ के साथ कि हमारे जितने भी मरीज़, जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, घर में हैं, अस्पतालों में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िया अता फ़रमाइए। और जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, हमें ज़रिया बनाइए।
آخر میں یقیناً آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ جب آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ اپنی دعا کے لیے ضرور درخواست کریں. کیونکہ جو وہ مریض ہے وہ اس کیفیت میں ہے کہ اس کی جو دعا ہے اس کا اثر اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ہے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہیلپ فل ہوگی. اگر کوئی ایسی بات جو کس کو اختلافی ہو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا. اور یہ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے. کوئی بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں آپ ضرور ہم سے کیجئے، اس سے ہماری بھی رہنمائی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.